हेलो जी, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरी सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पूरी बोर्ड के सिलेबस कवर करने वाले हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो के एंड में आपको पूरी सेमीकंडक्टर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो ब्यूटीफुल नोट्स दिख रहा है एकदम, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके अलावा इस नोट्स में जेई, नीट और बोर्ड तीनों का सिलेबस कवर्ड है, बट फॉर दिस वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं बोर्ड का सिलेबस। और नीट और जेई का सिलेबस जो टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, वो मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप उससे आप आफ्टर द बोर्ड आप कवर कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। नीट और जेई के लिए फिर से जो टॉपिक्स छूट जाते हैं या एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको आपको फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके बोर्ड का सिलेबस रहता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉलिड क्या होता है जी। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक मैटर का स्टेट होता है। ठीक है, ये कितने तरह के सॉलिड होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कि जो सॉलिड्स हम डेली टू डेली लाइफ में हम देखते हैं, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 टाइप्स के होते हैं: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये नाम सेमी कंडक्टर से ही पता चल रहा है कि आधा ये कंडक्टर है, मतलब आधा नेचर शो करेगा कंडक्टर का। ठीक है, इसका मतलब आधा क्या करेगा, तो आधा इंसुलेटर का, यानी कि ये दोनों सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, दैट इज बाई सेमी। ठीक है जी, ओके। सो लेट्स मूव। ये है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आपको भी पता होगा ये क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर और क्या होता है कंडक्टर। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना, तो देख लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका कंडक्टर का पॉजिटिव है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, याद है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू आर नॉट, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये अल्फ़ा इसके लिए क्या होता है जी, इसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अल्फ़ा बढ़ेगा, तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव और अल्फ़ा भी पॉजिटिव, तो आर नॉट की वैल्यू, आर की वैल्यू बढ़ेगी। आर नॉट तो इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ये आर है फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर का रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। इसका ग्राफ भी होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो जी, ये मान लो कि हम टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ देख लें, या रेजिस्टिविटी, सेम ही बात होगा। ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का ग्राफ है। तो फॉर सेमी कंडक्टर ये ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा डाउनवर्ड, ऐसा। फॉर कंडक्टर ये ग्राफ ऐसा होता है, अपवर्ड। और फॉर इंसुलेटर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। सॉरी, फॉर इंसुलेटर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ऐसा ही होगा, बहुत ऐसा ही। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ग्राफ एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसा ऐसा, थोड़ा सा कर्व रहेगा ऊपर की तरफ, ऐसा। और एलॉय का बात करें तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है, और इसमें भी वेरिएशन कम होगा, ऐसा ऐसा। लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में होगा, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तो कंडक्टर का। ये कंडक्टर का है, ये सेमी कंडक्टर का है, और ये इंसुलेटर का है। सॉरी मैंने ऊपर बना दिया, ये इंसुलेटर का। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इसका ग्राफ बहुत ऊपर रहेगा और थोड़ा सा डाउनवर्ड रहेगा, थोड़ा सा। और ये है इंसुलेटर, और ये है हमारा एलॉय। ठीक है,
तो थोड़ा सा आपको बेसिक कवर हो गया कि रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है। तो देखो जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ है उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इस तरफ टेम्परेचर बढ़ाने पे, दैट इज़ वाई उसका अल्फा पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अभी डिस्कस कर लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का घटेगा एंड इंसुलेटर का भी घटेगा। ठीक है जी, इंसुलेटर का बहुत ही निग्लिजिबल ही घटता है। कंडक्टिविटी अगेन रेजिस्टिविटी के अपोजिट होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, है ना। तो ये कंडक्टिविटी का रेंज देख लो जी, कंडक्टिविटी इसका 10 के पावर 2 से 10 के पावर 8 होता है, इसका 10 के पावर -6 to 5 होता है, और इसका 10 के पावर -11 to -19। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस कंपेयर करने की बातें हैं कि कैसे क्या होता है, ऐसा डेटा एग्जैक्ट थोड़ी पूछेगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली याद रखना चाहो तो मैं आपको लॉजिक देता हूँ। ये देखो जी, ये है हमारे पास 2, ये 8 है, तो कितना दोनों का डिफरेंस हुआ 2 - 8 -6। तो अगला स्टार्ट होगा यानी सेमीकंडक्टर का स्टार्ट होगा 10 के पावर -6 से, और ये देखो जी 10 के पावर 5, तो 10 के पावर -6 से स्टार्ट होगा 10 के पावर 5 तक। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये दोनों के बीच में देखो जी, ये दोनों को माइनस करेंगे -6 और -5, तो ये -11 हो जाएगा। तो अगला यानी कि नन कंडक्टर यानी इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगा, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, वो 10 के पावर -11 से आगे की तरफ जाएगा 10 के पावर -19 तक। ठीक है जी, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में वेरी फ्यू होता है, और इसमें इंसुलेटर में 0 या बहुत ही कम होता है, लेस ही होता है, समझो कि 0 ही होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एज पर की अभी हम डिस्कस किए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होता है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम एज ए क्रिस्टल ऑफ एटम, है ना। ये क्या होता है जी, ये होता है सेमीकंडक्टर। आपने ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे एनिलीन, एंथ्रासीन, वो एंथ्रासीन भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ होता है जी, तो डायोड में, ट्रांजिस्टर को ट्रायोड भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा फ़ोन हो, टैब हो, लैपटॉप हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, विदाउट सेमीकंडक्टर पॉसिबल ही नहीं कि बन जाए। ठीक है जी, ओके। वाई सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, सिर्फ कंडक्टर है तो फिर क्या दिक्कत है, जो उसमें करंट फ्लो हो ही रहा है, तो फिर सेमीकंडक्टर का क्या दिक्कत, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो स्विच के लिए हमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जरा आगे पढ़ते हैं, देखो जी, सेमीकंडक्टर कैन बी मैनिपुलेटेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट। जैसे आपके जो मोबाइल का चार्जर है, आप देखते हो या कि चार्ज करते हैं फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तो क्या बैटरी ड्रेन होने लगती है, यानी कि मोबाइल डिस्चार्ज होकर के उल्टा इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने लगता है ना, यानी कि उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर लगा होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई भी गए इलेक्ट्रिकल बोर्ड में हमने चार्जर लगाया और फिर उसको स्विच ऑन करके हमने फ़ोन में या टैब में लगा लिया चार्जर को, ठीक है, तो चार्जिंग हो रहा है। लेकिन द टाइम लाइट चली गई और सब कुछ ऑन ही है, स्विच वगैरह भी ऑन है, चार्ज में ये चार्जर की पिन लगी है फ़ोन में, तो क्या वो चार्ज जो हो रखा था वो ड्रेन हो जाएगा, करंट उल्टा फ्लो होने लगेगा? नहीं, क्योंकि उसमें स्विच लगा हुआ है। कैसा स्विच? तो सेमीकंडक्टर का, क्योंकि वो कंट्रोल फ्लो कर रहा है कि भाई सिर्फ इसमें इनटेक है, बाहर नहीं जाएगा करंट। गॉट द पॉइंट? ओके। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल को ये कंट्रोल करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही किसी भी तरह उसको फ्लो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है जी, अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता सकते हैं कि ये जो कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। दैट मीन्स किस लेवल तक हमें उसमें करंट भेजना है या किस लेवल तक उसके क्रॉस हमें करंट को मैनिपुलेट करना है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग डोपिंग में। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो कि अगर पूछेगा बोर्ड में कि सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडक्टर या इंसुलेटर हैं, तो आपके पास होना चाहिए आंसर कि हाँ, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी,
अच्छा, इट कैन प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जैसा कि अभी हमने बताया कि चार्जर का और फ़ोन का एग्जांपल बताया, वही वाला ये है दोस्तों, कि जो हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो करंट तो बोर्ड से फ़ोन में जाता है लेकिन उल्टी नहीं आती है ना, वो ड्यू टू दिस सेमीकंडक्टर। नाउ ऑल्सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी एज स्मॉल एज वी कैन थिंक। देखो दिन प्रतिदिन कितनी छोटे होते जा रहे हैं फ़ोन्स, और हमारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, आप देखोगे लाइट एंड स्मॉल होते जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, स्टार्टिंग में देखोगे कंप्यूटर बड़ा, बहुत बड़ा, फ़ोन भी बड़े बड़े, अब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। इट इज़ लाइट वेट, ऑब्वियस सी बात है, लाइट वेट होता है, लॉन्गर सेल्फ लाइफ होता है। ठीक है, शॉक प्रूफ होती है लाइक वैक्यूम ट्यूब। शॉक प्रूफ कहने का मतलब है एज अ, जो स्विच हम यूज़ करते हैं इसलिए शॉक प्रूफ होता है, उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लो पावर रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स जो हम फ़ोन चार्ज करते हैं वो जो हमारा फ़ोन चार्ज होता है वो तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट पे ही होता है। आप देखना चार्जर पे लिखा हुआ रहता है 5 एम्पियर टू 8 एम्पियर और 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट, ऐसे करके रेंज दिया रहता है। पावर भले ही ज़्यादा हो बट लो करंट उसको चाहिए होता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि 1000 वाट की लग जाती है चार्जर, ऐसा थोड़ी है, लो पावर ही ज़रूरत होती है और वोल्टेज भी लो रहती है। ठीक है, 5 वोल्ट पे बैटरी फ़ोन की ऑलमोस्ट चार्ज होती है। अल्टरनेटिव सेमीकंडक्टर का अल्टरनेटिव होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये क्या होता है वैसे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, कहीं पूछ दे कि क्या सेमीकंडक्टर की नेसेसिटी क्यों पड़ गई, तो आप बताना, जब जब वो कहेगा कि वैक्यूम ट्यूब भी है तो आप उसके एग्जांपल्स को ले करके फिर आप बता सकते हो। सेम फंक्शनैलिटी देती है, सेम फीचर देती है, सेम एज अ सेमीकंडक्टर, कौन, वैक्यूम ट्यूब, बट इट हैज़ लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेज। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो इसकी बड़ी साइज़ होती है, बहुत बड़ी साइज़ होती है, रिक्वायर हाई पावर। ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या है जी, जैसे आई मीन टू से कि ये जो करंट, यहाँ से देखो एक बैटरी लगा हुआ है, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब था जिसमें बायस करते थे और रेडिएशन होता था एक प्लेट पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे जगह जाता था। यहाँ पे रेडिएशन की जगह पे हीटर है, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन करा रहे हैं। तो जैसे ही हीट करेंगे तो इस मेटालिक प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना एनर्जी ले लेगा जितना इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा ऑन द सरफेस पे। फिर इधर से हाई पोटेंशियल हम इस प्लेट को देंगे तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होगा, तो एक ही डायरेक्शन में करंट हुआ। आप चाहोगे कि हाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाई पोटेंशियल इस तरफ है बैटरी का, तो इस तरफ ही करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप कितने जगह इसको यूज़ करोगे। वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता है, ट्यूब लगाना होता है, हीटर लगाओगे, कितनी एक फ़ोन में कितनी हीटर लगा लोगे, जितनी सेमीकंडक्टर उतनी हीटर, फिर पता चले फ़ोन हमारा हो गया टीवी। ठीक है जी, ओके। लेस सेल्फ लाइफ होता है, अब किसी भी चीज़ की साइज बड़ी होती है ना, उसकी सेल्फ लाइफ छोटी हो जाती है। ठीक है, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी बैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। चलो देखते हैं एक एक करके कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। अगर सिंगल एटम का बात करो दोस्तों, तो ज़रा देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन एटम है। ठीक है, सिलिकॉन एटम, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा ना दोस्तों, देखो तो जी कितना हुआ, 2 और 8 10 10 और 2 12 और यहाँ से आ जाएगा 2, ऐसा। अच्छा जी, अब इसके देखो कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, देयर इज़ नो इशू। अब देखो ये सब सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात पे थोड़ा सा गौर करना जी, किसी भी एटम में ज़रा देखोगे, किसी भी एटम का बात करें, मान लो कि ये सिलिकॉन ही एटम है, तो इसमें ऐसे होंगे ऑर्बिट्स, और इसके ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर सेल में है, ज़रा देखो जी, इसकी एनर्जी के बारे में आप क्या कहते हो, एनर्जी लेवल हाई
यानी कि हम साइन के साथ बता रहे हैं, जो नियर द न्यूक्लियस होता है उसकी एनर्जी बहुत ही निगेटिव होती है, तो इसकी बहुत कम निगेटिव होगी, यानी हाई एनर्जी, यानी कि हाई एनर्जी। ठीक है, इसके बीचेज में गैप कम क्यों है, इसके बीच में गैप ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एनर्जी लेवल की वजह से ही। ठीक है, ये जो गैपिंग आया है एनर्जी लेवल की वजह से ही आया है। ठीक है, और हम समझाते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल है और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो अट्रैक्शन होगा किसमें जी, न्यूक्लियस में एंड इलेक्ट्रॉन्स में। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्रिस्टल में, क्योंकि सिंगल एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्रिस्टल में देखना है। अब ज़रा देखो जी क्रिस्टल में, मान लो कि हम एल्युमिनियम एटम के लिए हम ये वो ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसमें 1 मोल ले ले रहे हैं एल्युमिनियम का, 1 मोल क्रिस्टल ले ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें इतनी एटम्स होंगे। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो अब ज़रा देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये क्रिस्टल है, मान लो एक क्रिस्टल है एल्युमिनियम का, जो एटम्स इसके सरफेस पे होगा और एक एटम जो इसके सेंटर पे होगा या कहीं भी होगा। ठीक है, इस एटम का सबसे पहला बात आप देखो कि हर एक एटम एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक यूनिक पोजीशन। आई मीन टू से कि ये जो एटम है इसके अराउंड नंबर ऑफ एटम्स जो इंट्रैक्शन में इसके इस एटम के साथ वो अलग है, और इसके अराउंड, इस एटम के अराउंड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अलग है, यानी कि सिमेट्रिसिटी नहीं है, अलग अलग है, यानी कि हर एक एटम का एनर्जी अलग अलग होगा। पहली बात, पहला पॉइंट नोट करना। ठीक है, दूसरा कि वो एटम का जो हर एक इलेक्ट्रॉन्स है, उस एटम का जो हर एक इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एनर्जी भी होगा। ठीक है, जो नियर द न्यूक्लियस होगा उसका इंट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से होगा और इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, आसपास के इलेक्ट्रॉन से होगा। लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उसका इंट्रैक्शन इसके खुद के एटम के इलेक्ट्रॉन से भी होगा और खुद के एटम के न्यूक्लियस से भी होगा, और जो पड़ोसी का जो एटम्स होगा, पड़ोसी वाले नेबर्स एटम्स होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से भी इंट्रैक्शन होगा। दैट इज़ वाई इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स के यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा। गोट द पॉइंट। देखो जी, ये डायग्राम देख के समझो, ऐसा नहीं है, ये देखो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ एक ही लाइन है ना, ये लाइन 2 ही है। ठीक है, और 2 क्या, 2 इंटू, देखो एक एटम में कितने, एक क्रिस्टल में कितने एटम हमने लिया, इतना, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मान लेते हैं 10 टू द पावर 23 इटसेल्फ, 23 अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो 10 टू द पावर 23 एटम का इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि इनर जो ये ऑर्बिट है 1s2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 टू द पावर 23 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू दिस। फिर भी इसमें 2 ही लाइन या एक ही लाइन क्यों खींचा हमने, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो काफ़ी क्लोज होगा, काफ़ी क्लोज, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो बस समझने के लिए है, ऐसा नहीं पूछेगा, बस ये डायग्राम आप कॉन्सेप्चुअली याद कर लो, इसलिए हम इस पर एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जाते जाते देख रहे हो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से दूर चलता जाएगा, दूर जाता जाएगा, इसका इंट्रैक्शन विद अदर न्यूक्लियस भी होगा, यानी कि एनर्जी लेवल्स में वेरिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 3p में होगा इलेक्ट्रॉन्स, उसका एनर्जी लेवल काफ़ी वेरी करेगा। ये इतनी ज़्यादा डायग्राम्स है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स अलग अलग है, काफ़ी वेरी कर रहा है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि अलग अलग उसका इंट्रैक्शन है। ठीक है जी, और बीच में ऐसा देखा गया कि इस गैप में जो एनर्जी लेवल, देखो ये लाइंस जो है ये कोई पोजीशन नहीं है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी की एक लेवलिंग किया हुआ है, वैल्यू है इसका कुछ, और उसको एक तरह से पैटर्न वाइज, इसको ऑर्डर वाइज डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये काफ़ी थिक है, काफ़ी थिक है। ये शो करता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी में वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी किसी का कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उससे कई ज़्यादा होगा दूसरे का। ठीक है, गोट द पॉइंट। लेकिन जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है, उसके
उस वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अलग अलग एटम्स के, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन बाहर के एटम्स या इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनर न्यूक्लियस हो रहा है। दैट इज़ वाई इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। जितना इसमें लाइंस है उतना ही इसमें भी लाइंस है। अगर इसमें देखें, मान लो कि इसमें 2 है तो इसमें भी उतना ही लाइंस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर 3p में बनाया है तो इसमें भी उतना ही लाइंस होगा जितना ऊपर वाले में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ये अलग अलग ज़्यादा लाइंस दिख रहा है क्योंकि इसके एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, और नीचे वाले में एक ही लाइन दिख रहा है क्योंकि सबका एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो लाइंस के लाइन ऊपर ओवरलैप करके एनर्जी लेवल ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, वैलेंस बैंड देखते हैं। होप बेसिक समझ में आ गया हो। वैलेंस बैंड देखते हैं। तो वैलेंस बैंड की कंडक्टिविटी होती है वैलेंस बैंड कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें क्या होता है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितना भी हो, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। कहने का मतलब यह है कि एक्सटर्नल फील्ड जैसे वोल्टेज या बैटरी अप्लाई करते हैं अलॉन्ग द एनी सेमी कंडक्टर, तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है ना कि कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अभी कंडक्शन बैंड देखेंगे। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि वो करंट फ्लो उसमें होगा ही। ठीक है, यानी कि जो बैटरी लगाते हैं वो क्या करता है, फील्ड ही तो प्रोवाइड करता है जी, फील्ड ही तो प्रोवाइड करता है। तो वो उसमें बैटरी लगाने पे यानी एक्सटर्नल फील्ड देने पे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन नहीं करेगा, और एनर्जी गेन नहीं करेगा, बहुत ही कम उस पर इफेक्ट आएगा, तो फिर वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा। सो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड। ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है जी, कंडक्शन बैंड देखते हैं। ये अनफील्ड एनर्जी बैंड होता है, जनरली फॉर्म्ड अबव वैलेंस बैंड। जनरली अनफील्ड होता है। ठीक है, अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो अनफील्ड ही होता है। जनरली रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम निगलिजिबल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, वो भी देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे निगलिजिबल क्यों रहते हैं। अनफिल्ड एनर्जी बैंड फॉर्म जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, इसका मतलब जो उसका एनर्जी लेवल होगा कंडक्शन बैंड का वो वैलेंस बैंड से ज़्यादा होगा, और ये जस्ट अबव कहने का मतलब एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा। पार्शियली फिल्ड और नो फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो पार्शियली फिल्ड होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। यहाँ पे अनफिल्ड एनर्जी बैंड कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी गेन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड आर फ्री टू मूव, करंट कैन फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री रहेगा तो करंट फ्लो होगा ही। बढ़ते हैं आगे फॉरबिडन गैप की तरफ। जो बैंड्स के बीच में हमने देखा था, ये यहाँ पे ये इसमें एक्चुअली जो जिस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिला उस एनर्जी को हम नाम दे दिए फॉरबिडन गैप, यानी कि नॉट अलाउड, यानी प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी प्रोहिबिटेड है, इसमें एनर्जी हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स का, उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, होता ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है नॉट अलाउड, बट इसका मतलब ये है, ये फॉरबिडन गैप में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड ऐसे लिखते हैं, बट इसका मतलब ये है कि उस एनर्जी लेवल्स का इलेक्ट्रॉन्स फाउंड नहीं होता है, नहीं पाते हैं। ठीक है जी, कंडक्शन बैंड हमने देख लिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप देखना है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, जो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यानी कि ये कंडक्शन बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, सॉरी वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड की मिनिमम लोअर एनर्जी लेवल का जो गैप होता है वही क्या होता है जी, वही ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। पूछेगा जी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो आपको याद रखना है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस गैप, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन गैप डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में होगा उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो वैलेंस बैंड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि एनर्जी गैप दोनों का
कम जाएगा, यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एनर्जी गैप डिक्रीजेज। ठीक है जी। विड्थ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो विड्थ होता है फॉरबिडन गैप का, ये जो विड्थ होता है एनर्जी विड्थ या एनर्जी गैप, वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इस पे भी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के बेसिस पे मटेरियल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और इंसुलेटर में 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें जी? सेमीकंडक्टर में। और 3 to 6 किस में होता है जी? इंसुलेटर में। याद रखिएगा 1 से 3 के बीच में किस में होता है? सेमीकंडक्टर में। और 3 से 6 के बीच में किस में होता है? इंसुलेटर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में जो ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज सेमीकंडक्टर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है। गोट द पॉइंट? ओके। ये कंडक्टर में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, यानी कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है। ठीक है। हर एक एनर्जी लेवल का इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का इस वैल्यू के बीच में एनर्जी उसके पास है ही नहीं। इसमें हर एक वैल्यू का एनर्जी, हर एक वैल्यू ऑफ हर एक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अलग अलग वैल्यूज का होगा और सब एक कंटिन्यूअस वैल्यू का होगा। ठीक है। ये इस एनर्जी लेवल का भी होगा, इस एनर्जी लेवल का भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस एनर्जी लेवल का भी। तो इसमें एक्चुअली कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता है। ऐसा कोई एनर्जी लेवल नहीं आता है जो इलेक्ट्रॉन के पास ना हो। तो इलेक्ट्रॉन्स हर एक एनर्जी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी। ओके। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का बात करें तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछेगा कि क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, कि ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर हो। प्योर कहने का मतलब उसमें कुछ भी मिलावट ना हो। नो इम्प्योरिटी एडेड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। ठीक है। 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है। बहुत ही कम होते हैं, निग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर। वैलेंस बैंड्स एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। वैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है जी। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड्स आर कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है जी। यह है कंडक्शन बैंड और यह है वैलेंस बैंड। ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, और अलग अलग एनर्जी गैप के लिए अलग अलग मटेरियल का ये एनर्जी गैप अलग अलग होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एट रूम टेम्परेचर some of the covalent bonds are broken due to thermal energy। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? वाइब्रेशन होने लगेगा उसमें, और वाइब्रेशन होगा तो बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर देगा। ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उसमें फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स। ठीक है। इसको ज़रा समझते हैं। ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है। देखते हैं कि थर्मली कैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। रूम टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोस्तों, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे ही सेम नेचर का 14th ग्रुप का है, इसलिए सेम नेचर फॉलो करेगा। सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन सिलिकॉन का, वो होता है कोवेलेंट, और ये काफ़ी वीक होता है। ठीक है। काफ़ी वीक होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये वीक होगा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉन्ड से टूट के निकल जाएगा। ठीक है। जिसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। पूछ सकता है कि व्हाट इज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूट करके कहीं भी चला जाएगा, ये सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में कहीं भी चला जाएगा, और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं होल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, एक ऐसे ही वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी है। ठीक है। तो बॉन्डिंग्स हो रखे अलग जगह, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी, और इसी वैकेंसी को नाम देते हैं होल, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है।
Okay. By receiving an additional energy, one of the electrons from the covalent bond breaks and it is free to move in the crystal lattice. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया तो क्रिस्टल लैटिस में आराम से घूमेगा मौजी की तरह. ठीक है, कहेगा चलो चलो अब तो आज़ाद हो गया. लेकिन वो आज़ादी भी नहीं चलेगी, कुछ दिन देखते हैं. ठीक है, बताता हूँ कि क्यों नहीं चलेगी. वाइल कमिंग आउट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इट क्रिएट्स अ वैकेंसी कॉल्ड होल. तो होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से आपको पता चल गया कि होल कैसे बनता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन. ये टोटल फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन. टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी चला जाएगा क्रिस्टल में, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगा जिसको होल बोलते हैं, और ये प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन. ठीक है जी. इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. कहने का मतलब है कि जितने बॉन्ड टूटेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन जितना जगह जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ होल्स आ जाएगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स. समझ में आ गया जी. NH को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ होल से, और NE को नंबर ऑफ होल से. एक्चुअली होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, स्मॉल n. ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है. आगे चलते हैं. डोपिंग क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड में पूछता है व्हाट इज डोपिंग, कई बार पूछ रखा है. तो मेथड, फिर पहले पूछेगा व्हाट इज डोपिंग, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डोपिंग, या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू द सेमीकंडक्टर. तो सब कुछ देखते हैं कि डोपिंग क्या होता है. फिर पूछेगा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डोपिंग, डोपिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. तो ये सारी चीज़ें पूछता है दोस्तों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, इसी से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. Increasing the conductivity, to increase the conductivity of a semiconductor, doping is required. यानी कि जो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बहुत ही निग्लिजिबली, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करता है, जिससे कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्ट करने के लिए, बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल होते हैं. ये ऑलमोस्ट 10 to the power 1 आउट ऑफ 10 to the power 29 एटम के आसपास होता है. ठीक है, यानी कि 10 to the power 29 एटम्स का में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा. कितना कम है दोस्तों, बहुत कम है. ठीक है, तो इतना से काम नहीं चलेगा. ठीक है. एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर विल बी वेरी स्मॉल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था. इट ऑफर्स लेस कंडक्टिविटी, और द कंडक्टिविटी ऑफ वेरी लेस विच हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज़, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. ठीक है, ऐसा लगा कि हमने उसको यूज़ कर लिया फ़ोन में, और हमें उतना वोल्ट पे उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, तो फिर गड़बड़ बात है. कंडक्टिविटी ऑफ सम सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग इम्प्योरिटी. ठीक है जी, इसका जो कंडक्टिविटी है इम्प्रूव किया जा सकता है बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज़. ठीक है, द एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग. ठीक है, जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो हम एडिशन करते हैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी का, उसको बोलते हैं डोपिंग. ठीक है जी. एंड द इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड डोपेंट्स, और जिस एटम को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट्स. ठीक है जी. अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है, और इसमें हमने ऐड कर दिया डोपेंट. जो जिसको हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट. पूछेगा दोस्तों कि व्हाट इज डोपेंट, तो जो डोपिंग करने में जिस एटम को हम यूज करते हैं या जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोपेंट्स. ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है. डोपेंट क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ डोपिंग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सारे पूछेगा, कोई ना कोई आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन में. ठीक है. तो यहाँ से हमें बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड करती है, डोपेंट को बोलते हैं इम्प्योरिटी. ठीक है, यही है इम्प्योरिटीज़. ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है वो भी देखेंगे. तो ये है डोपेंट्स, इम्प्योरिटी, और इसको ऐड किए तो हमें मिल गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो कहेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बनता है जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इम्प्योरिटीज़ क्या होता है जी, डोपेंट्स क्या होता है जी, तो वैसा एटम जो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने में काम आता है उसको बोलते हैं डोपेंट. ठीक है जी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डोपेंट्स, पूछेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है डोपेंट्स के, और कब हम किसी भी एटम को एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं. तो देखिए ज़रा, इट ऑक्यूपाइज वेरी फ्यू ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम साइट्स इन द क्रिस्टल. बहुत ही कम देखते हैं कितना,
बहुत ही कम हम ऐड करते हैं। डोपिंग लेवल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जो हम कह रहे हैं कि वेरी फ्यू ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम का साइड, यानी कि जहाँ जहाँ सिलिकॉन था उसके जगह पे एक नया एटम आ जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा, कितने सिलिकॉन पे आएगा, तो देखो थ्री टाइप्स के होते हैं डोपिंग। एक होता है लो, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हाई डोपिंग, ठीक है जी। हाई डोपिंग में 10⁴ यानी 10,000 सिलिकॉन एटम पे एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और ये 10⁶ में एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और ये 10⁸ में एक हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं लो डोपिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फ़र्क होता है, जैसे आपका फ़ोन है, चार्ज में लगाने पे हीट होता है, फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट होने लगता है। जैसे आईफोन चार्ज में लगाओ या थोड़ा सा गर्मी आया कि चार्ज में लगाओ तो हीट होने लगता है, यानी कि उसमें हाई डोपिंग है दोस्तों, बहुत हाई डोपिंग रहता है। तो क्या होगा, हाई डोपिंग रहेगा तो उसका रेजिस्टिविटी कम, यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा, और जैसे ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है जी। यानी कि जो आईफोन में होता है, जो भी कंडक्टर सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, उसका डोपिंग हाई होगा, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है करंट फ्लो होने से। ऐसे समझो ना, टेम्परेचर बढ़ा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि उसका अल्फा पॉजिटिव हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जैसे ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ा और उससे करंट फ्लो करा रहे हो, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसमें हीट डेसिपेट होगा, फिर से उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। देखना आईफोन बहुत ही जल्दी हीट होने लगता है अगर हीट होने लग गया तो, ठीक है, या कोई भी फ़ोन बहुत जल्दी हीट होने लगता है, जैसे रेडमी वगैरह का आता है तो, ठीक है। लो डोपिंग में क्या होता है, लो डोपिंग में इशू क्या होता है, जैसे कोई भी फ़ोन है जिसका बैटरी तो दे रखा है 6000 mAh का, और किसी और फ़ोन का 4000 mAh के बैटरी के बराबर चलता है, इसका मतलब उसमें लो डोपिंग हो गया है, उस कंपनी को अपनी डोपिंग लेवल बढ़ानी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। डोपिंग शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर लैटिस, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम जो सिलिकॉन का जो प्योर स्ट्रक्चर है उसको हमने बड़े एटम या छोटे एटम को मिला करके उसको डिस्टॉर्ट कर दिए, यानी कि एक जो सिलिकॉन जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था उतना ही के आसपास डोपिंग एटम करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि जो स्पेस था इतना था और हमने एटम जो ऐड किया वो इतना बड़ा साइज़ का है, तो क्या करेगा वो, पूरे जो यूनिफॉर्मिटी है, जो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी जो एक अरेंजमेंट है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी कि क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर को ही ख़राब कर देगा, तो इट शुड नॉट बी, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। साइज ऑफ डोपेंट शुड बी नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, ठीक है जी। जो सेमीकंडक्टर के एटम होते हैं उसी के आसपास, जैसे सिलिकॉन में अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसके साइज के आसपास ही होना चाहिए, या तो सिलिकॉन से पहले एल्युमिनियम या तो उससे पहले है कौन सा जी, फॉस्फोरस, ठीक है। वैसे ही आर्सेनिक में भी, इसमें जर्मेनियम में भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, गैलियम से ही करेंगे या तो आर्सेनिक से ही डोपिंग करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने जर्मेनियम को हमने उससे डोप कर दिया, फॉस्फोरस से या एल्युमिनियम से डोप कर दिया, नहीं, सिलिकॉन को एल्युमिनियम या फॉस्फोरस से। देखते हैं आगे हम सब समझाते हैं। इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, इम्प्योरिटीज़ को डोपेंट बोलते हैं, जबकि थोड़ा देर पहले ही बताया था, दो तरह के होते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राईवेलेंट, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, NH इंटू NE, ये NH है, H है ये, ठीक है, NH इंटू NE इज इक्वल टू NI के स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड है, चाहे वो किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर क्यों ना हो, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, हर एक में वैलिड है। यानी कि NH होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NE होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, NI होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वही, बस, ठीक है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होंगे, यानी कि मान लो कि एक है x तो दूसरा भी है x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, वही इसने ले लिया ऐसा, ठीक है जी। चलो जी आ जाओ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं स्पेसिफिकली। ये दो तरह के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है N टाइप और एक होता है P टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है जी, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर। तो N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं, फिर P टाइप पे डिस्कशन करेंगे।
N type semiconductor. When silicon or germanium is doped with a pentavalent impurity, N type semiconductor formed. ठीक है, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम पेंटावेलेंट के साथ यानी फॉस्फोरस के साथ हम जो ग्रुप 15 है उसके साथ हम ऐड करेंगे, वो इम्प्योरिटी को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन कम्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी, एन फॉर नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. अभी दिखाएंगे. ठीक है, तो प्योर क्या होता है जी? सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? इम्प्योरिटी के फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे? फॉस्फोरस, पेंटावेलेंट. ठीक है, वैसे यहाँ जर्मेनियम के जगह पे यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं जर्मेनियम रहेगा तो हम आर्सेनिक को ऐड करेंगे. ठीक है जी, तो यहाँ से हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये पेंटावेलेंट है, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंसी में, जबकि सिलिकॉन को कितना चाहिए होता है? 4. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा और उसी के वजह से इसको बोलते हैं एन टाइप. समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं जी? नहीं आया? अरे ऐसे कैसे? अच्छा जी, ये कैपिटल एन क्या है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और ये कैपिटल एन एच क्या है? नंबर ऑफ होल्स है. अब देखो जी, इसमें क्या हुआ? पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल था. कितना था? तो 10 टू द पावर 29 अप्रॉक्सीमेटली. एक एटम पे 10 टू द पावर 29 में से एक एटम का बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ था इतने एटम में से. लेकिन अब हमने कितना का डोपिंग कर दिया? 10 टू द पावर 6 अप्रॉक्सीमेटली. यानी कि इससे इसको कंपेयर करो कितना ज़्यादा हो गया. समझ रहे हो ना, ये कितना ज़्यादा हो गया. इस पे एक पे 29 जीरो है, ये पे 6 ही जीरो है. यानी कि जो पहले से नंबर ऑफ कैरियर्स था, चार्ज कैरियर, वो बहुत ज़्यादा हो गया. और इतने एटम्स को हमने ऐड किया, इतने 10 टू द पावर 6 इम्प्योर एटम को यानी कि फॉस्फोरस को हमने ऐड किया तो उतना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा. हर एक फॉस्फोरस के पास एक एक इलेक्ट्रॉन. और 10 टू द पावर 6 एटम सिलिकॉन पे हम एक फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं, यानी कि फॉस्फोरस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. पहले से हमारे पास कितना था जी? 10 टू द पावर 29 में से 29 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब 10 टू द पावर 6 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया. अभी होल्स कितना है? तो 10 टू द पावर 29 एटम पे एक होल्स हैं. ठीक है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन एटम्स पे एक होल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, होल्स बहुत उतना ही के उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही के उतना ही है, लेकिन फर्दर घट जाएगा. अगर ज़्यादा डीप में पूछे तो बता देना कि घट जाएगा होल्स, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा. ठीक है, क्यों घट जाएगा होल्स? तो देखो पहले से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के चला गया था, कहीं पे वैकेंसी आ गया था. अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है ना, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 तो सिलिकॉन की तरफ बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन एक उसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टुक टुक देखेगा मुझसे कोई बॉन्डिंग कर ले, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा नहीं. वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी वैकेंसी है वो ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि जो होल्स था वो भी खत्म कर देगा ये इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स घट जाएगा, सारा का सारा खत्म नहीं होगा. ऑब्वियस बात है, सारा का सारा खत्म नहीं होगा. कुछ होल्स फर्दर डिक्रीज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. ठीक है जी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि होल्स फर्दर डिक्रीज कर गया. पहले जितना था उससे और कम गया. समझ रहे हो ना क्यों? ओके, आ जाओ जी, आ जाओ. ये देखो जी, सिलिकॉन के जगह पे एक फॉस्फोरस आ गया. तो फॉस्फोरस आ गया तो क्या करेगा? बेचारा के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टुक टुक देखेगा, फिर इसको कहीं पे दिखेगा कि वैकेंसी है, तो ये क्या करेगा? वहाँ से भागेगा, रवाना हो जाएगा. तो यहाँ से रवाना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गया, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्लस आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा करके होल ऑक्यूपाई करेगा. ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, यानी कि ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है. क्या जी? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही कंडक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा. और वो जो फार्मूला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू NI यानी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के स्क्वायर, ये अभी भी वैलिड रहेगा. क्यों वैलिड रहेगा सर? NE तो बढ़ गया. हाँ, NE बढ़ गया लेकिन NH घट गया. क्यों घट गया? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने आकर के उसको ऑक्यूपाई कर लिया, सच दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन NI के स्क्वायर के बराबर ही रह जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिलता है कि ये दोनों इक्वल क्यों होता है.
सारे टीचर्स कह के निकल जाएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, लेकिन यहाँ से देखो NE बढ़ गया और NH घट गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलिड था। गोट द पॉइंट, क्यों वैलिड है, शाबाश। तो आपको दे देगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर या नंबर ऑफ होल्स, पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। रिमेंबर स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो भी लिखा हुआ है उसका, लेकिन कैपिटल रहेगा तो ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। कैपिटल N कैपिटल H कहने का मतलब ये नंबर ऑफ होल्स है और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ये भी पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या वो नंबर ऑफ, देखना जरा ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा क्या वो अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर होगा, यानी कि फास्फोरस के बराबर होगा, क्योंकि जितना एटम आया उतना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। अब कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्यों इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला गया होगा, होल्स ऑक्यूपाई कर लिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम जाएगा नंबर ऑफ डोनर एटम से। गोट द पॉइंट, डोनर एटम का कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, 10⁻29 एटम में पे जो एक होल क्रिएट हुआ था उस होल में से कुछ होल को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो थोड़ा सा घट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम एंड रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल ऑफ डोपेंट्स और एक्सेप्टर। जो डोपेंट हो चाहे वो डोनर हो या एक्सेप्टर हो, एक्सेप्टर देख लेंगे अभी, यहाँ तो डोनर का काम कर रहा है कौन, फॉस्फोरस। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होता है इम्प्योरिटी, तो 15th ग्रुप यानी फॉस्फोरस होता है या आर्सेनिक होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो वो उसमें क्या होगा जी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी बढ़ा है, और उसी के वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके वजह से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया। और याद करो, एनर्जी जो होगा फॉस्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ डोपेंट जो वैलेंस बैंड है, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स था उसके एनर्जी लेवल से उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसका है जी, ये है फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा फॉस्फोरस का, इसलिए एनर्जी ऑफ डोपेंट मिड के ऊपर रहेगा। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो लाइन होगा उसके ऊपर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछेगा, सैंपल पेपर में भी दे रखा है और पूछ भी रखा है कई बार, तो पूछेगा, आपको याद करके जाना है। डोनर एटम का है, ठीक है जी, एनर्जी लेवल, और ये है जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसका कंडक्शन बैंड, और ये है उसका वैलेंस बैंड, और ये था, ये है होल और ये है इलेक्ट्रॉन्स। और ये होल कहाँ से आया, तो ये होल कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला गया होगा वो कंडक्शन बैंड में, कुछ बहुत ही कम निग्लिजिबल, जिसके वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम बढ़ा था। और ये एनर्जी गैप, ये डेल्टा ईजी है, माई बैड, ये डेल्टा ईजी है, डेल्टा ईजी। ये एनर्जी गैप जो ये है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, किसमें, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। लेकिन जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी ऐड किए, डोपेंट ऐड किए, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो एनर्जी लेवल आ गया, अब देखो एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया कि अब दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ईजी, वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, कितना हो गया जी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज डिसाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आया उतना ही डोनर एटम आया होगा। ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा नंबर ऑफ डोनर एटम के। अप्रॉक्सीमेटली क्यों कर रहे हैं वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स को ऑक्यूपाई कर लिया होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि होल्स बहुत कम था, कितना था, 10⁻29 एटम पे एक होल्स, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, 10⁻6 के आसपास एटम पे 1 होल्स। तो जो करंट होगा सेमीकंडक्टर में वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। ठीक है, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर में द ओवरऑल सेमीकंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल, अभी भी पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर होगा वो न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज 0। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, नेट चार्ज 0 ही होता है। ठीक है, उसमें चार्ज डेवलप हुआ लेकिन नेट चार्ज 0 है, प्लस माइनस डेवलप हुआ लेकिन नेट चार्ज 0 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। पी कहाँ से आया जी, P4 पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया था जी, तो होल से, होल्स बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वाइज P कम्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होता है? जब सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि ग्रुप 13 से उसको डोपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ट्राईवैलेंट, यानी कि ट्राईवैलेंट से डोपिंग करेंगे, यानी कि 13 के पास तो 3 वैलेंसी होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ठीक है, तो जब इसको इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा जी? पी टाइप सेमीकंडक्टर। गॉट द पॉइंट। तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम प्योर है, इसलिए इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में क्या करेंगे जी? डोपेंट ऐड करेंगे। डोपेंट यानी कि इम्प्योरिटी, यानी कि ट्राईवैलेंट, तो हमें क्या मिलेगा जी? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो ट्राईवैलेंट होता है, देखो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये एल्युमिनियम जाएगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 बॉन्ड तो कर लेगा, एक खाली रह जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं फास्फोरस के लिए, ये कहेगा उल्टा, आजा आजा आजा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं क्या करूँ, कमी है, तो आ जाओ जी यहाँ पे। नंबर ऑफ होल्स पर इज इक्वल टू NI के स्क्वायर बाई NE, यानी कि NE इंटू NH इज इक्वल टू NI के स्क्वायर अभी भी वैलिड रहेगा जैसे पहले था। तो इसमें पूछ लेगा होल कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन दे देगा, या सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दे देगा, पूछ लेगा होल्स कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछ लेगा। इसमें देखो जी डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, ये एल्युमिनियम यहाँ पे होना चाहिए, डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, ये एल्युमिनियम यहाँ पे होता है, ये वैकेंसी पे, ये एल्युमिनियम यहाँ पे होता, और ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज नहीं, ये सिलिकॉन, एक्चुअली डायग्राम ही शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन होता। ठीक है जी, यहाँ पे सिलिकॉन होता और ये यहाँ से ऐसे बॉन्डिंग बना रखा होता, ऐसा सेट, ऐसा बॉन्डिंग बना रखा होता है। ये वैकेंसी है राउंड राउंड, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बताता है, यानी होल्स है, ये क्या है? होल्स, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें क्या होगा जी? होल्स होगा, क्योंकि इसमें कितना हम एल्युमिनियम आइटम ऐड कर रहे हैं? इम्प्योरिटी 10⁻⁶ के आसपास, यानी कि उतना होल्स हमने ऐड किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इसमें डिक्रीज होगा, उसमें होल्स घटा था, इसमें होल्स हम ऐड कर रहे हैं, तो कुछ होल्स क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होकर के घूम रहा था थर्मल एनर्जी की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आकर के ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा इस बार। ठीक है, होल्स की संख्या बढ़ जाएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो क्या होगा? होल्स, यानी कि नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, यानी कि जो करंट होगा सेमीकंडक्टर में वो मेनली ड्यू टू होल्स होगा, यानी IH। ठीक है जी, और एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? एनर्जी गैप मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड। मैक्सिमम कहने का मतलब ये वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट यानी मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, और ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल है। अच्छा, इसमें जो एनर्जी बैंड होता है, ये जो एनर्जी लेवल होता है एक्चुअली, ये जो एनर्जी लेवल होता है एक्सेप्टर एटम का, वो मिड से लोएस्ट नीचे होता है। ठीक है, मिड से नीचे होता है, उसमें डोनर एटम का मिड से ऊपर था, इसमें मिड से नीचे रहता है। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ डोनर एटम, ये है एनर्जी ऑफ डोनर एटम। ठीक है जी, एनर्जी ऑफ डोनर एटम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जी, ये क्या है? एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम, डोपेंट्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ डोपेंट्स, डोपेंट्स, और डोपेंट कौन सा होगा यहाँ? एक्सेप्टर होगा, यानी एक्सेप्टर लेवल, ये एक्सेप्टर लेवल मिड लाइन से नीचे होगा। एन टाइप में क्या था? मिड लाइन से ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम पूछ सकता है, तो याद करके जाइएगा और अच्छे से समझ के जाइएगा। इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन इज मेनली ड्यू टू डिसाइडेड बाय द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी कि कितना हमने इम्प्योरिटी ऐड किया। एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होल्स का कंसेंट्रेशन है, होल्स ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, उसका कंसेंट्रेशन किससे डिसाइड करेंगे? कितना हम एक्सेप्टर एटम को ऐड किया, यानी कि कितना इम्प्योरिटी ऐड किया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डिक्रीजेज, बता दिया मैंने क्यों डिक्रीज हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ टू इंक्रीज द इन द रेट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन। ठीक है, जो मैंने बताया था। नंबर ऑफ होल्स बहुत ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा होगा होल, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी होल्स क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, जो कम होता है वो होता है माइनॉरिटी। बेस्ड इन द इम्प्योरिटी, बेस्ट इम्प्योरिटी फॉर सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम के लिए बेस्ट इम्प्योरिटी, तो जर्मेनियम के लिए बेस्ट हो जाएगा कौन सा जी? अच्छा, पी टाइप कह रहा है ना, तो पी टाइप के लिए आप सेम साइज कौन सा आ जाएगा जी? सेम साइज हो जाएगा बेस्ट गैलियम हो जाएगा पी टाइप के लिए, और एन टाइप कहता तो आर्सेनिक।
ठीक है, जर्मेनियम के लिए पी टाइप के लिए बेस्ट इम्प्योरिटी कौन सा हो जाएगा, गैलियम, और जो एन टाइप के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आर्सेनिक हो जाएगा, सेम साइज। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्यों इंडिपेंडेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जो इसका जो कंडक्टिविटी आया वो कंडक्टिविटी आया ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इम्प्यूरिटी बढ़ या घट नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट। सो टेम्परेचर जो इम्प्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं वो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना हमने ऐड किया था इम्प्यूरिटी उतना ही रहेगा, चाहे वो पी टाइप हो एन टाइप। गॉट द पॉइंट, ग्रेट, ओके। सो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द पी एन जंक्शन। इसमें क्या होगा, पी टाइप को ज्वाइन करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर से सच दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनअफेक्टेड एट द बाउंड्री। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है जी। अब पी और एन को हम मिला करके और क्या बना रहे हैं, पी एन जंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हीट करते हैं और मेटालिक लेयर दे करके इसको एक्चुअली ज्वाइन करते हैं। सो टू मेन फेनोमेना अकर्स ड्यू टू दिस ज्वाइनिंग। क्या क्या, एक तो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करेंट। डिफ्यूजन किसका, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। पी टाइप में मेजोरिटी क्या था, बताओ जी, तो होल्स था। एन टाइप में क्या था, तो इलेक्ट्रॉन्स था। पी टाइप का बनता है जब 13 ग्रुप यानी कि जो एल्युमिनियम वगैरह को ऐड करते हैं तो हमें बनता है क्या, पी टाइप, और यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और एन टाइप का बनता है जब 15th ग्रुप के इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, यानी फॉस्फोरस को और आर्सेनिक को ऐड करते हैं तो। ठीक है जी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, 5 होता है। दूसरा फिनोमेना क्या होता है, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसको देखते हैं जी, फटाफट देखते हैं और कंप्लीट करते हैं विद इन 10 मिनट्स। सो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। सो इसमें जैसे ही इसमें देखो ये होल को हमने ये वैकेंट से दिखाया और ये इलेक्ट्रॉन्स को डार्क सर्कल से दिखाया। अब देखो ये पी टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसमें पी टाइप में होल्स ज़्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। नाउ जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे विद सम हीटिंग और मेटालिक बाउंड्री दे करके, तो क्या होगा जी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, इसमें होल्स ज़्यादा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। ये क्या करेगा, रिकम्बिनेशन शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में आना शुरू करेगा और होल्स पी टाइप से एन टाइप में। एक्चुअली में होल्स कैन नॉट ट्रेवल, होल्स तो एक वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा, एन टाइप से पी टाइप। लेकिन ऐसा बुक में लिखा जाता है या समझाया जाता है कि होल्स भी ट्रेवल कर रहा है, बट इन एक्चुअल होल्स ट्रेवल नहीं करते। होल्स इज अ वैकेंसी, वो कैसे ट्रेवल कर सकता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स में गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलते हैं खाली जगह, यानी कि उधर से पॉजिटिव चार्ज राइट तरफ आ गया, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ पे तो ये जो पॉजिटिव ये होल्स था ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है जी। तो इसके बीच में एक बनता है डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर क्यों बनता है, ये प्लस माइनस क्यों नहीं मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बुक में जल्दी लिखा नहीं रहता है। तो ये जो प्लस माइनस है दोस्तों, प्लस किस पे आया याद करो, ये पी टाइप है। पी टाइप में क्या होता है, एल्युमिनियम में वैकेंसी होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर 3 उसके पास वैलेंसी है और वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेगा, वो 3 ही बॉन्ड बनाता है एल्युमिनियम, लेकिन ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना रहे हो तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। याद है AlCl3 होता है और AlCl4 करोगे तो उस पर 4 आ जाता है, याद करो। AlCl4 करोगे तो इसमें माइनस आ जाता है एक चार्ज, वही ये माइनस चार्ज है, वही माइनस है ये। ठीक है, और ये फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 4 बॉन्डिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे छीन करके भेज रहे हो तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव चार्ज है डिप्लीशन लेयर में। ठीक है जी, ओके। सो